साथियों नमस्कार। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही है कि इस समय प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जाए या मुख्य परीक्षा की तैयारी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस की अक्टूबर के अंत में होने की पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में हमारे पास ठीक ठाक समय अभी है। अब ऐसी स्थिति में क्या 5 महीने हम प्रॉपर पीटी के लिए पढ़ते रहें या फिर मेंस के लिए भी कुछ करना चाहिए, इस बात को लेकर काफ़ी जो है परेशान है लोग। देखिए, एक बात बहुत सिंपल सी है, यदि आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है यानी 2024 वाले में सिलेक्शन लेना है तो आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करनी चाहिए। और यदि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैं एक बार पीटी तो क्वालिफाई कर लूँ कैसे भी, तो यदि आप ऐसी सोच रख रहे हैं तो आपको पीटी की तैयारी करना चाहिए। मैं जानता हूं कि ज़्यादातर छात्र जो है यही चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, है ना, क्योंकि पीटी आप क्वालिफाई कर भी लोगे तो कोई डिग्री तो है नहीं। मेंस नहीं दिया, मेंस दे भी दिया और मेंस यदि आपका नहीं हुआ तो भी कोई डिग्री नहीं है। देखो, अंतिम सत्य यही है कि आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट वाली जो लिस्ट आती है उसमें आपका नाम हो, और उसमें यदि आपका नाम हो गया तब तो ठीक है, अन्यथा सब फालतू की बातें हैं। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हम बहुत संयमित होकर प्रारंभिक परीक्षा को भी ध्यान में रख करके तैयारी करें और साथ साथ में मुख्य परीक्षा को। अभी से आप एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि आप अपने टाइम को 50-50% बांट सकते हैं अगले 2.5 महीने तक। अगले 2.5 महीने तक 50% या फिर 60-40% बांट सकते हैं। तो 60% टाइम अभी आप मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं, 60% टाइम आप मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं, और 40% जो टाइम है वो आप प्रीलिम के लिए दे सकते हैं। अभी अगले जो है 2.5 महीने के लिए कहानी है, अगले 2.5 महीने के बाद ये कहानी अलग हो जाएगी। सो फिर हम लोग पीटी के लिए टाइम वहाँ पे कम कर देंगे, 10 से 20% ही टाइम देंगे हम, और 80% समय हम प्रीलिम के लिए दे देंगे। ये हमारा रणनीति होने वाली है। अब आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर प्रीलिम के लिए तो मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुख्य परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करूँ। देखिए, तो मुख्य परीक्षा में जरूरी है आपके लिए आंसर राइटिंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और यदि सिलेबस आपका अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारे यहाँ पे जाकर के फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कीजिए, एग्जाम दृष्टि ऐप में मिशन एसडीएम 5.0 बैच को ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपकी फाउंडेशन बैच में तैयारी हो चुकी है, कहीं से भी आपने किया है, किसी भी कोचिंग से किया है, तो अब जरूरी है आंसर राइटिंग की, कि आप प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग करें। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ में मुख्य परीक्षा में कैसे हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए, हमने क्या किया है कि आपके पूरे सिलेबस को, जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है, उसको हमने 120 दिनों में बांटा हुआ है। पहले 100 दिनों में बांटा हुआ था, लेकिन फिर हमें इसमें लगा कि हमें और दिन जोड़ना चाहिए जिससे कि आपका सिलेबस का कोई भी हिस्सा ना टूटे। ठीक है, तो अब इसमें हमने टोटल 120 दिनों में इस पूरे सिलेबस को बांटा हुआ है। आप देख रहे होगे ये जो पूरा प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में चल रहा है। 100 दिनों के प्रोग्राम में इसका हमने नाम दिया है यूपी पीसीएस संकल्प पत्र। अब इसमें हमने क्या किया है, जैसे कि आप देखिए, पेपर नंबर फर्स्ट यानी जीएस 1 का जो सिलेबस है मेंस परीक्षा का, उसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से हमने टॉपिक्स को बांटा है। डे 1 में आपको कौन सी टॉपिक पढ़ना है, यदि मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो जैसे पूरा पाषाणकालीन कला पढ़ना है, सभ्यता और संस्कृति पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, भारतीय संस्कृति, धर्म और भारतीय दर्शन। अब ये टॉपिक जब आप पढ़ के कंप्लीट कर चुके होंगे तो अब इन पे आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। इनसे संबंधित आपको 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के आपको दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे डेली। ठीक, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस का आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा बाद में, और इन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस आप लोग लिखोगे तो इनके आंसर्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे, कॉपी एवोल्यूशन होगा। याद रखना, हमारे यहाँ पे जो कॉपी चेक करते हैं वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं करता जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया हो। तो हमारे यहाँ पे कॉपी चेक वही करेगा जिसने इंटरव्यू दिया है, एटलीस्ट कम से कम 2 इंटरव्यू तो दिए हों, वही व्यक्ति कॉपी चेक करेगा, अन्यथा हमारे यहाँ पे कॉपी चेक करेगा नहीं वो। ठीक है, तो एक बात तो कॉपी चेक होगी, फिर उसके बाद ये कॉपी आपको स्कैन करके आपको मिल जाएगी, यानी आप अपनी कमजोरी पता कर सकते हैं ये कहाँ पे मेरा उत्तर ठीक हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। साथ में ही हम आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप देते हैं, जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से हम गाइड करते हैं कि इस प्रश्न में आपको कहाँ पे क्या कुछ करना था, कहाँ पे गलती की और कहाँ पे ठीक किया।
कौन सी कमीशन की रिपोर्ट लिखना था, कौन से आंकड़े लिखने थे, कौन सा फैक्ट लिखना था, कौन सी जो है आर्टिकल्स लिखना था, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात करें, करंट अफेयर्स से उसको कैसे जोड़ना था, निष्कर्ष कैसे लिखना था, भूमिका कैसे लिखनी थी और मुख्य भाग कैसा लिखा जाएगा उत्तर का, ये सभी चीज़ों का सार आपको हम प्रॉपर तरीके से इसमें बताएंगे। इसी तरीके से आप डे 2 का, तो डे 2 के टॉपिक आप पढ़ लोगे, देन इससे संबंधित 5 क्वेश्चन। फिर इसी तरीके से डे 3 के, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि ये वाला जो पूरे ये PDF आपको मिल जाए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा ये वाला जो सिलेबस है पूरा, ठीक है। उसके बाद डे 4, डे 5 इस तरीके से आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा 120 दिन का है ना। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ लास्ट में, तो 120 दिनों का ये प्रोग्राम पूरा हमारा है। देखिए, तो 120 डेज का ये पूरा प्रोग्राम है हमारा, 120 डेज, ठीक है। तो 120 दिनों में इसमें पेपर 5, 6 दोनों को शामिल किया गया, यूपी स्पेशल वाले जो पेपर हैं। तो ये तो हो गई प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, मुख्य परीक्षा को लेकर की बात। यदि मुख्य परीक्षा की तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स में अपनी तैयारी करो और हमसे कॉपी चेक करो प्रॉपर तरीके से। इसका डिस्कशन भी आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होना चाहिए कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना था वो भी हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन में ओवरऑल क्या लिखना था उसका डिस्कशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर आप लोग लिख सकते हैं 7011127226, है ना। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से या इसी तर्ज पे हमारी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर भी चल रहा है डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसे हम लोग DPP कहते हैं। DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम प्रीलिम, ये चल रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेली आपको टॉपिक देते हैं और इन टॉपिक से संबंधित डेली आपको 75 क्वेश्चन देते हैं। एक दिन में 4-5 टॉपिक रहते हैं, उन टॉपिक से 75 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे आपको, ठीक, 75 क्वेश्चन। और ये जो प्रोग्राम चलेगा पूरा 100 दिनों तक चलेगा। 100 × 75 यानी 7,500 क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मार्केट में आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसमें आपको 10-20 पेपर मिलते हैं, 15 पेपर, 20 पेपर, 25 पेपर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यदि मोटा मोटी तौर पे देखोगे तो 50 पेपर तो सीधे सीधे दिख रहे हैं और लास्ट के 10 दिन में हम 10 फुल लेंथ पेपर भी कराते हैं। तो केवल टेस्ट सीरीज के भाव में ही हम कह सकते हैं कि आपको पूरा डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसको भी यदि आप ज्वाइन करना है, क्योंकि देखो इसमें डिस्कशन भी आपका रहेगा, डे वाइज डिस्कशन भी रहेगा, डे वाइज टॉपिक भी मिलेंगे और इसकी भी PDF यदि आपको चाहिए तो वो फ्री मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगेन मैं नंबर लिख देता हूँ जिससे कि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय का उपयोग करना पड़ेगा। यदि ये समय निकल गया, क्योंकि आप जानते हो कि वैकेंसीज ठीक ठाक हो गई हैं RO में और PCS में भी, यदि ये समय निकल गया तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आगे वैकेंसीज कैसी रहेंगी, कितनी आएंगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, ऊपर वाला भी नहीं जानता है। तो इसीलिए अभी जो समय है उसका यूज़ करो और ये जो वैकेंसीज हैं उसमें फ़ायदा उठाओ और सिलेक्शन लेके निकल जाओ। बाकी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।